अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सबके खानों में बरकतें अता करे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। आज मैंने वाइट चना पुलाव बनाया है। ये बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ है। इसका एक एक दाना जो है वो अलग अलग आप लोगों को नज़र आ रहा है और खिला खिला नज़र आ रहा है। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। इसमें ना टमाटर नज़र आ रहे हैं ना सब्ज़ मिर्च नज़र आ रही है। जिन लोगों को इशू होता है कि पुलाव में बहुत ज़्यादा लवाजमात हैं और खाने में मुश्किल पेश आती है, उनको निकाल निकाल के साइड पे करना पड़ता है, तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए है। तो प्लीज़ रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया और ये 2 अदद प्याज थे मीडियम साइज़ के, इनको मैंने लच्छों में काट लिया। ये इस ऑयल के अंदर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चूल्हे को ऑन कर देते हैं। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इतना ही कुक करना है हमने इसको। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं ये 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास, ये डाल देते हैं। लहसुन अदरक को 1 मिनट तक हमने फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम कुछ साबुत मसाले डालेंगे। ये हमारे पास हैं 1 अदद है बादियान का फूल, 1 टेबलस्पून है मेरे पास ज़ीरा, और ये 8-10 दाने काली मिर्च के, 2 अदद दालचीनी स्टिक और 2 अदद जो हैं तेज़पात के पत्ते, ये सब इसमें ऐड कर दूंगी। इसको भी थोड़ा फ्राई करेंगे मसाले को। इस तरह से ये मसाला फ्राई करने से चना पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। प्याज और मसालों को हमने जलाना नहीं है, बस फ्राई करना है 1 मिनट तक। अब हम इसके अंदर ये पेस्ट ऐड करेंगे। ये पेस्ट मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्च से तैयार किया है। 2 अदद मैंने टमाटर लिए और 4-5 मैंने सब्ज़ मिर्च लेके उसका मैंने पेस्ट बनाया। ये डाल देते हैं इसमें। इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसके अंदर पाउडर स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टेबलस्पून नमक, और चने मैंने बॉईल कर लिए थे पहले ही, उनमें भी मैंने नमक ऐड किया हुआ है, तो इसलिए मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। बाद में हम टेस्ट कर लेंगे नमक। और 2 पिंच के करीब हम हल्दी पाउडर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना हमारा पुलाव जो है वो बहुत ज़्यादा रेड रेड हो जाता है। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, ये चने मैंने पहले से बॉईल किए हुए हैं। 1 कप मैंने चने लिए थे, उनमें मीठा सोडा डाल के 5-6 घंटों के लिए उन्हें भिगो के रख दिया। उसके बाद मैंने उनको अच्छे से वॉश किया और वॉश करने के बाद उनका पानी ड्रेन कर दिया, और फिर मैंने उसमें और पानी डाला और थोड़ा सा नमक डाला और उसके साथ मैंने उसे प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिया। और ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। मैंने वीडियो बनानी थी, अगर मैं वीडियो में चने भी बॉईल करती तो ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए मैंने पहले से बॉईल करके रख लिए थे। अगर हम ऐसे काम पहले से करके रख लेते हैं तो हमारे लिए कुकिंग जो है वो आसान हो जाती है। ये थोड़ी सी आलू इमली है, इसको मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। कुछ लोग इसका पेस्ट बना के भी डालते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग जैसे मर्ज़ी डाल लें। जब ये पानी के साथ बॉईल होगी तो इसका सारा टेस्ट जो है वो हमारे मसाले में रच बस जाएगा। चनों को मैंने 5 मिनट तक भून लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर देती हूँ। पानी ये मैंने 1 बाउल चावल लिए हैं और ये 1.5 बाउल मैं पानी का ऐड करूँगी। इससे ज़्यादा आप लोगों ने पानी नहीं डालना, 1.5 बाउल ही काफ़ी है। 1 1/2, ये 1/2 बाउल। और पानी को हम कवर करके कुक होने के लिए रख देंगे। बॉईल आएगा तो फिर चावल ऐड करेंगे। पानी हमारा जो था वो बॉईल हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपने चावल ऐड कर देते हैं। चावलों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके 20 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था और अब मैंने इसका सारा पानी ड्रेन कर दिया है। अब हम चावल इसमें ऐड कर देते हैं। इसको कवर करके हम पानी खुश्क होने तक कुक करेंगे। इस स्टेज पे आप लोग नमक चेक कर सकते हैं।
पानी ड्राई हो चुका है। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि चावल कच्चे हैं। हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। 2 मिनट जो है वो हाई फ्लेम पे और 8 मिनट जो है लो फ्लेम पे हम लोग इसको दम देंगे और ये हमारे चावल बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे। आप लोगों ने ये टेंशन नहीं लेनी कि चावल शायद कच्चे रह जाएंगे। तो चलिए अब हम इसको कवर कर देते हैं। यहाँ पे ये मैंने एक रुमाल लिया रोटी वाला, उसको मैंने पानी से गीला किया और उसको पानी जो एक्स्ट्रा था वो निकाल के अच्छी तरह से निचोड़ के फिर मैंने इसको कवर करके दम पे लगा दिया। 2 मिनट मैंने तेज़ आंच पे दम लगाना है और 8 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पे मतलब कि लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे दम लगाना है। और टोटल जो है वो 10 मिनट हमने इसको दम पे लगाना है। चावलों को दम पे रखे हुए 10 मिनट्स गुजर चुके हैं। अब हम इसको खोलते हैं, चूल्हे को हम बंद करते हैं और इसको खोल लेते हैं दम को। माशाल्लाह से ये देखें चावल हमारे बहुत ही अच्छे से कुक हुए हैं। एक एक दाना जो है वो खिला खिला नज़र आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल भी ये जुड़े हुए चावल नहीं है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। चावल का एक एक दाना खिला हुआ तैयार हुआ है और चावल कुक भी बहुत अच्छे तरीके से हो चुके हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। और चने भी हमारे बहुत अच्छे से टेंडर थे, पहले ही मैंने बॉयल जब किए थे अच्छे से कर लिए थे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। और इसी के साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।